श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगोदारायण श्रीमन नारायण जगोदारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारों आग लगे आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारे तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी बगसर में आके रहुआ तड़का के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी और बाबू आगे बढ़ो बाबू आगे बढ़ जाइए आगे बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंता अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारग रामकृष्णांग सद्भक्तम विश्वक्षेण मुनिम भजे परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव अभी आप सुदूर से आए हुए कथा व्यास धर्माचार्य पीठाधीश्वर जगत गुरुओं द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। मेरा विषय मानव जीवन और कथा। जीवन में कथा की क्या आवश्यकता है? कपड़ा हमारा गंदा हो जाए इसके लिए अगर साबुन की आवश्यकता समझ में आती है, प्यास लगा हो तो जल की आवश्यकता समझ में आती है,
भूख लगा हो तो भोजन की आवश्यकता समझ में आती है, शरीर में रोग हुआ हो तो दवा और डॉक्टर की आवश्यकता समझ में आती है। तो हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में किसी प्रकार का वायरस हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो इसके लिए भी हमें दवा की आवश्यकता है। वह दवा है कथा। क्योंकि अगर हमारे जीवन में कथा नहीं हो तो साधन तो रहेंगे, संसाधन तो रहेंगे, सुविधाएं भी रहेगी, सुख भी रहेगा, जीवन में शांति नहीं रहेगी। यदि जीवन में शांति नहीं रहेगी, इसलिए जीवन में साधन संसाधन को हम सही उपयोग करें, इसके लिए हमें सत्संग की जरूरत है। भोजन खराब ना हो इसके लिए हमने फ्रिज की व्यवस्था कर दिया है, वस्तु खराब ना हो कोल्ड स्टोर की व्यवस्था कर दिया है, कपड़ा खराब ना उसके धोने वाले अच्छे से केमिकल सर्फ साबुन हो गए हैं, बाल कहीं पक जाता है तो काला करने के लिए हमने पेंट करने के लिए व्यवस्था बना दिया है, आंख की ज्योति कहीं कमजोर हो गई हो तो कुछ अनेक प्रकार उपकरण मेडिकल साइंस के अनुसार करते हैं, परंतु हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन बुद्धि किसी कारण से विचलित हो जाता है, इसमें वायरस हो जाते हैं। इसके लिए एंटीवायरस का कोई काम करने वाला है, उसका नाम है कथा। जब जब भी जिन लोगों ने कथा को त्यागा, जीवन में साधन तो उनके रहे, संसाधन भी रहे, जीवन में शांति। उदाहरण के रूप में लंकेश रावण, बड़े आदमी का उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि बड़े लोग की स्थिति है तो सामान्य लोगों की क्या बात की जाए। मानस में अन्यत्र में कहा गया है कि समरथ के नहीं दोष गोसाई। अब इसका अर्थ तो करने वाले लोग अपने तरीका से करते हैं कि समर्थी व्यक्ति में दोष नहीं लगता है, लेकिन समर्थी व्यक्ति में जितना दोष लगता है और किसी में लगता ही नहीं है। कोयला में काम करने वाला व्यक्ति का पूरा शरीर कोयला से लपटाया हुआ हो, एक भी व्यक्ति उंगली उठाने वाला नहीं मिलता है, कहने वाला नहीं मिलता है कि कालिख कहाँ लग गया। सफेद कुर्ता धोती, सफेद पैजामा कुर्ता पहनने वाले व्यक्ति के कुर्ता में थोड़ा सा कहीं कालिख लग जाए, जहां जहां जिससे मुलाकात होगी समाचार बाद में पूछेगा, कालिख कहाँ लगा बात पहले पूछेगा। इतना बड़ा है, जबकि कोयला कालिख सबसे अधिक लगा हुआ है कोयला में काम करने वाले व्यक्ति को, लेकिन उसको कोई पूछता ही नहीं है। कुर्ता में थोड़ा सा कालिख लग गया है, सैकड़ों लोग पूछने वाले मिलते हैं, क्योंकि जानते हैं कोयला में काम करने वाला व्यक्ति तो कोयला में काम करता ही है, इससे क्या पूछना है। जो व्यक्ति सफेद वस्त्र पहनता है उसमें अगर कालिख लग गया है तो लोग पूछते हैं भाई आप तो इतना साफ कपड़ा पहनते कहाँ कालिख लगा लिया। यही बात है। जो व्यक्ति गलत मार्गों में है, जो व्यक्ति सामान्य है, उसके द्वारा कोई चूक भूल हो जाती है तो कोई कोई उंगली उठाने वाला मिलता है, लेकिन कोई बड़ा आदमी द्वारा, बड़ा हर कुल खानदान के लोगों द्वारा कहीं चूक गलतियां हो जाती है तो उंगली उठाने वाले सैकड़ों हजारों मिल जाते हैं। आज हम हो, आपको कोई भी हो, रावण को उदाहरण देते हैं। रावण से मतलब देखो हम क्या कर रहे हैं, सीढ़ी देने लगा। रावण से मतलब नहीं है, मतलब क्या है, उत्तम कुल कुलस्थ के नाते ये बात है। इतना ऊंचा कुल खानदान में इनका जन्म हुआ, ऐसे घर में लंकेश रावण द्वारा चंचल मार्गों को बनाया गया है, इसलिए मुझे है। न था उस जमाने में भी बहुत से ऐसे लोग हैं उन पर बहुत कुछ नहीं हुआ। आपने सुना होगा उसी रामायण में अनेक ऐसे मार्गों से विचलित लोग थे जिनकी थोड़ी सी चर्चा करके आगे बढ़ गए, लेकिन लंकेश रावण की जब बात आई बहुत चर्चा की जाए। तो समर्थवान व्यक्ति पर जितना बड़ा दोष लगता है और किसी पर नहीं लगता है।
गंगा जी का पानी हो और कहीं बाढ़ के समय में किसी गड्ढा में आग आ गया, अगला साल उस गंगा जी के बाढ़ के पानी में पुनः गंगा का बाढ़ नहीं आता है, तो उसको शास्त्र से नियम धर्म से रहने वाले व्यक्ति अनुपान नहीं करते हैं। समर्थी व्यक्ति में जितना दोष होता है और किसी में होता ही नहीं है। क्योंकि तो महाराज मानस में तो लिखा कि समर्थ के नहीं दोष गोसाएं। अब ये तो व्यंग्यात्मक शब्द है, क्या मैं आपको नहीं पहचानता हूँ? अर्थात अच्छी प्रकार से पहचानता हूँ। क्या समर्थी में दोष नहीं लगता है? अर्थात अच्छी प्रकार से लगता है। हमको एक भी समर्थी का नाम बता दीजिएगा जिसमें दोष नहीं लगा। अभी कल बताना है, एक भी समर्थी का नाम बता दीजिएगा। कौन ऐसा समर्थवान व्यक्ति है जिसमें दोष नहीं लगा? हम अब आपको बताते हैं कि किस में दोष नहीं लगा। आप सूर्य का नाम लेते हैं ना, सूर्य को समर्थवान मानते हैं ना, तो ग्रहण काल लगने पर काहे स्नान करते हैं? जहां जहां छाया पड़ जाए उस काल के सूर्य का, उस काल के समय का, उसको पानी से और साबुन से उसको मल मल करके साफ किया जाता है। अरे और बात तो छोड़ दे, मंदिर का पट बंद है और फिर भी संशय बना रहता है कि हो सकता है कहीं न कहीं कोई आया होगा, छाया हवा पानी आया होगा, तो ग्रहण के बाद मंदिर को पुनः मार्जन किया जाता है। और इससे बड़ा क्या हो सकता है? जहां तक गंगा जी की बात है, गंगा जी का जल हो, महुआ हो या गुड़ हो, तीनों का संयोग हो तो कोई पान करेगा? तीनों तो शुद्ध है। अग्नि, शमशान के अग्नि से बेटा के तिलक में या बेटी के विवाह में कहीं हवन करेंगे? काहे? वो तो अग्नि है। और कौन सा समर्थवान आपको बताए जो उदाहरण आप देते हैं? इसलिए चलिए अब आगे मैं बढ़ रहा हूं। ये हमारी माताएं एक पर्व करती है, ये तुलसी विवाह करती है हमारी माताएं। कब होता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष शायद ही होता है जी, यही ना? कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी में हमारी माता जी लोग एक पर्व करती है, इनमें तुलसी विवाह करते हैं लोग। ये तुलसी विवाह क्या है? मानो ये बताया गया है, कितना भी बड़ा आदमी कोई न क्यों न हो, लेकिन कहीं अगर उनकी किसी प्रकार के दिनचर्या में चंचलता हो जाती है तो उन पर भी दोष लगता है। आपने नाम सुना होगा, कथा भी सुना होगा। प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा पराक्रम को संभालने वाला एक राक्षस था, दैत्य था, जिसका नाम था जलंधर नाम का राक्षस। बहुत प्रभावशाली था, प्रतापी था। उस समय देवताओं के दांत खट्टा कर दिया था। देखिए एक बात और मैं कहकर तब आगे बढ़ जाऊंगा। कभी कभी हम और आपका देते महाराज जी कलयुग में बहुत पाप हो रहा है। नहीं, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जितना था उतना कलयुग परसेंटेज में कम है। तीनों युग का उदाहरण मैं दे दूंगा। सतयुग में या राक्षस जलंधर नाम का राक्षस, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, आप नहीं जानते हैं? भगवान से भी मुकाबला किया हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु ने। भगवान को दो अवतार लेना पड़ा। एक अवतार में एक भाई को ही भगवान मार पाए। हिरण्याक्ष का वध करना हुआ तो वराह अवतार भगवान को अवतार लेना पड़ा। हिरण्यकशिपु का वध करना हुआ तो भगवान को नरसिंहावतार धारण करना पड़ा। अब बताइए, क्या सतयुग में नहीं था? त्रेता युग की कथा तो हम सब लोग जानते हैं, रावण इत्यादि की, कुंभकर्ण की, मेघनाथ की, बहुत कथा हम जानते हैं। अब द्वापर युग की तो बातें मत पूछिए। भगवान श्री कृष्ण जो अभी 1 महीना के नहीं हुए थे उसी समय से कंस द्वारा प्रेषित होकर के पुतना अनेक राक्षसियों को विदा किया गया। देखा, सतयुग में राक्षस नहीं थे, त्रेता युग में राक्षस नहीं थे, द्वापर युग में राक्षस नहीं थे। क्या उस समय उपद्रव नहीं था? उसमें भी था। उससे अभी कम है। ये मैं कहूँगा, एक जब करने के लिए विश्वामित्र बाबा को रोते रोते आंख कोई तरह से फोड़ देना पड़ा। उन्होंने सफा नहीं फोड़ दिए, रोते रोते घूमते रहे दुनिया में।
कि हमको एक जग करना है, राक्षस में जग नहीं करने देते हैं। किसी की भुजा में बल नहीं थी तो कह दे कि मैं आपके जग को पूरा कर दूंगा। किसी के पास ताकत नहीं था, पूरी दुनिया में घूमते रहे, कोई देवताओं की हिम्मत नहीं था कि विश्वामित्र बाबा मैं आपके जग को पूरा करूंगा, रक्षा करूंगा। जबकि वरुण देवता में बल बताया गया, बहुत बलवान वरुण देवता को बताया गया है कि कोई सहायता नहीं किया। अंत में भगवान श्री राम जो अयोध्या में जन्म लिए थे, प्रकट हुए थे राजकुमार के रूप में, वहां जाना पड़ा। अब बहुत प्रार्थना के बाद दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को दिया। और जोगो हुआ तो कैसे हुआ? अभी तो यहाँ पर आप हजारों हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। जब विश्वामित्र बाबा का जग हो रहा था तो राम लक्ष्मण पहारा देने वाले थे। 2-4 गो ऋषि लोग जग कर रहे थे, 2-4-5 लोग, बहुत लोग तो गए भी नहीं। विश्वामित्र बाबा जजमान बने हुए थे, बाकी जग के परिक्रमा करने वाला कोई नहीं था, जग में भंडारा पाने वाला कोई नहीं था। जानते थे लोग कि अगर पहुंचे कहीं राक्षस अपना बल का प्रभाव दिखाकर, स्वभाव दिखा करके हम ऋषियों को मार डालेंगे, इसलिए कोई जग देखने नहीं गया था। आज तो साधारण कोई महात्मा है कहीं भी झंडा गाड़ देता है तो 2-4 रुपया चंदा देने की तो बातें छोड़ दीजिए, चंदा देने की तो बातें छोड़ दीजिए, कोई देखने तक नहीं गया था। वाल्मीकि रामायण में आया है कि 5 दिन जग पूरा हो चुका था, 6वां दिन जग समापन की तरफ था। शास्त्रीय परिपाटी में बहुत लंबे समय तक जग करने में सुविधाएं का अभाव हो सकता है, साधन का अभाव हो सकता है, संसाधन का अभाव हो सकता है, शौच में भी कमी हो सकती है, इसलिए कम समय में जग आदि करने को बताया गया है ताकि अनुष्ठान पूरा हो जाए। 5 दिन जग हो गया था, 6वां दिन जग होने वाला था। अचानक 5वां दिन रात्रि को मारी सुबाहु जैसे उनके बाल बच्चे नाती पोता सब विश्वामित्र बाबा के जगशाला के चारों तरफ घेर लिया। पीव के, मांस के, हड्डी के, मज्जा के, खून के वर्षा करने लगे। विश्वामित्र बाबा कहे, हे राम, हे लक्ष्मण, देखिए यही राक्षस है, इन्हीं राक्षसों से डर लग रहा था, वो आ गए। देखिए मेरा एक जग तो पूरा हो जाने दीजिए, मेरे जीवन का व्रत, मेरे जीवन की जो व्रत है, अनुष्ठान है, वो पूरा हो जाएगी। भगवान श्री राम ने कहा, गुरु जी आप अपना व्रत को पूरा कीजिए, मैं आया हूं। भगवान श्री राम ने मारी सुबाहु से कहा, हे मारी, हे सुबाहु, हमारे गुरु जी, वाल्मीकि रामायण, हमारे गुरु जी आपसे चंदा नहीं मांगते हैं, आपकी जमीन में भी नहीं है, ये सिंहासन बक्सर की भूमि है, देव भूमि है, मेरे गुरु जी के जग को क्यों नहीं पूरा होने देते हो? मारी सुबाहु की भाषा है, मेरी यही भाषा है। मारी सुबाहु ने कहा, हे दशरथ के बेटा, इसी भाषा में कहा, हे दशरथ के बेटा, इस साधु के कहने में तुम पड़े हो, इस विश्वामित्र के, मेरा व्रत पहले जान लो। अदमो दिजान प्रेत जजिन निहरम गुरुमह प्रेत नराधिवास हयंत हे दासरथे निहाया। हे दशरथ के न्याय, अदमो दिजान, जो पूजा पाठ, संध्या वंदन, धर्म कर्म करते हैं, ऐसे लोगों को तो हम चबा जाते हैं जैसे कि पकौड़ा समोसा खाने में स्वादिष्ट लगता है। कभी साथ ऐसा है, कहीं साधु महात्मा कोई देखते होंगे शासन प्रशासन सरकार द्वारा कहीं अनुशासित किया जाता है तो उनमें भी कहीं न कहीं डिफॉल्ट है किसी न किसी प्रकार का। लेकिन कहता है अदमो दिजान, जो पूजा पाठ संध्या वंदन धर्म कर्म करने वाले हैं उनको तो हम चबा जाते हैं, पकौड़ा जैसे स्वादिष्ट लगता है। अप्रीत जजिन निहरम, ऐसे समान जीवन जीने वाले जो लोग होते हैं उनको गांव के गांव घेर करके आग लगा करके शमशान बना देते हैं। हयंत हे दासरथे निहाया, हे दशरथ के निहाय, ये मेरा निजी धर्म है, हमारा कुलवारी का धर्म है, इसको आप रोक नहीं सकते। भगवान श्री राम ने कहा कि हे राक्षस राज, आप ठीक ही बात करते हैं, लेकिन आपके विपरीत मेरा धर्म है। जो संत महात्मा ज्ञानी जनों को कष्ट पहुंचाते हैं उनको मैं अनुशासन करता हूँ, दंड देता हूँ। और भगवान ने अपने धनुष पर बाण खींचा और
सुबाहु का कल्याण कर दिया। मारीच से आगे का कुछ काम लेना था, इसीलिए उसको बाण से मार करके मुंहमई बम्बई फेंकते। आज भी सरकार की नीतियां होती है, जानते हैं कि बहुत बड़ा अपराधी है, लेकिन कुछ और आगे किसी अपराधियों के षड्यंत्र के बारे में जानने के लिए कुछ दिन तक रखा जाता है। आज भी होता है। भगवान श्री राम विचार किए इस मारीच के द्वारा ही और राक्षसों के इतिहास और राक्षसों के कर्तव्य और कर्मों को जाना जाएगा और बाद में इसको अनुशासन किया जाएगा। ये विचार कर सुबाहु को तो भगवान श्री राम ने कल्याण कर दिया, मार दिया, और मारीच से काम लेना था तो बाण मार कर कुछ दूर फेंक दिया मुंह में। कितना बड़ा त्रेता युग है। सतयुग की कथा मैंने सुना दिया, द्वापर त्रेता युग की कथा सुना दिया, द्वापर युग की कथा सुना दिया। इसलिए कलयुग समय आन जुग जो नर करे विश्वास। कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है। बहुत कोई कुछ करने वाला है तो फेसबुक मोबाइल पर ऐसे गए, हम जीयर स्वामी को नहीं मानते, हम जीयर स्वामी को नहीं मानते हैं, हम त्रिदंडी स्वामी जी के चला जीयर स्वामी को हम नहीं मानते हैं, इतने कहता है। आकर जग में बाधा नहीं पहुंचा रहा है, नहीं मानता है, मत मानो। अरे आप मानने के मतलब क्या होता है? और कोई नालायक व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति एक हम धर्म को नहीं मानते हैं, तो जिसका नाम ही नास्तिक है उसे धर्म मनवाना चाहते हैं आप। ये तो कमजोरी आपकी है, ये तो कमजोरी आपकी है। और कोई साध्वी पतिव्रता नारी कहे कि अब साध्वी पतिव्रता नारी को कोई वेश्या कहे कि मैं इनको पतिव्रता नहीं मानता हूं। अरे भाई तुम्हारे नहीं मानने से क्या बिगड़ने वाला है? हो बताइए, ये कोई मतलब होता है क्या? कोई मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार से लेकिन उस जमाने में देते कुछ नहीं थे लोग, लेकिन बहुत कुछ बाधा पहुंचा देते थे। अतः कलयुग सब न आन जुग जो नर करे विश्वास। कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है। अब यहीं पर हम हैं, जग हो रहा है। हम ही अगर अपनी माताओं से या पुरुष वर्ग से कहें हमको कहीं जग करना है, कहीं पूजा करना है, कुछ नहीं तो कम से कम 1 रुपया दे दो। 1 रुपया कहेंगे तो 5 रुपया जरूर दे देंगे। उस जमाने में जो राक्षसों का स्वभाव प्रभाव था, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा होगा। कंस ने घोषणा किया था अपने लोगों से, जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका था और कंस को कहीं न कहीं खबर मिल गया था कि मेरा शत्रु जन्म ले लिया है, तो अपने दूतों को, सेनाओं को बुलाकर कहा, हे मेरे दूतों, हे मेरे सैनिकों, हे मेरे सेनाओं, सुनो, जहां जहां पर द्विज का, गाय का, वेद का आदर समान होता हो, उनको पूरा के पूरा तहस नहस कर दो। ऐसा ताज नहीं है। कोई कहता है कि हम नहीं मानते हैं वेद को, हम नहीं मानते हैं मूर्ति को, हम नहीं मानते हैं विद्वान ब्राह्मण को, हम नहीं मानते हैं संत को, कहता ना है। अब उसके जमाने में होके मार कर समाप्त कर डालो। इसलिए कलयुग अयुग सतयुग त्रेता और द्वापर युग से अच्छा है। कलयुग समय आन जुग जो नर करे विश्वास। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, मैं प्रसंगों पर जलंधर राक्षस कथा में सुनाना है कि हमारे जलंधर राक्षस, ये हमारी माताएं, जब जब भी राष्ट्र आपका कहीं रक्षा हुआ है हमारी माताओं के कारण, और जब जब भी राष्ट्र आपका कहीं थोड़ी सी लो हुआ है, इन माताओं के थोड़ी सी अपने स्वरूप को संयम नहीं करने के कारण। और मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। याद रखिए, अगर द्रौपदी नहीं कही होती कि अंधा का लड़का अंधा ही होता है, तो कौरवों पर जो विपत्ति का बादल आया, विपत्ति का पहाड़ आया, ऐसा नहीं होता। भगवान श्री राम ठीक है कई द्वारा 14 वर्षों के लिए वनवास जाते, लेकिन जो भगवान श्री राम को वृक्षों से, हरिणियों से, मृगों से पूछना पड़ा, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? ये सीता द्वारा कहीं न कहीं पूरी अयोध्या से लेकर के और लंकापुरी से लौटकर आने तक 5 बार कम से कम सीता जी ने थोड़ी सी अपने को असहज कर दिया। सबसे प्रथम बार को स्त्रियों का सबसे श्रेष्ठ धर्म होता है कि पति की आज्ञा को मानना। भगवान श्री राम, आज भी बहुत से पति होते अपनी पत्नी को घर पर छोड़ करके व्यापार करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, सीते तुम सास ससुर की सेवा करो,
माता कैकेयी ने हमें 14 वर्षों के लिए जंगल में आदेश दिया है, मैं 14 वर्ष में जंगल से घूम करके आऊंगा, आप सेवा कर देना। सीता जी ने क्या कहा, प्रभु आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको छोड़ करके अकेले रहूंगा? शायद मछली बिना पानी के रह सकती है, लेकिन मैं आपसे अलग नहीं रहूंगा। कैसा हुआ? ऐसा हुआ तो नहीं। सीता जी को अशोक वाटिका में अकेले तो रहना पड़ा, पति की आज्ञा किया सीता जी ने। प्रणाम, क्या हुआ आप जानते हैं। दूसरी बात ठीक है, चली, जब चलना था तो चल रही, अच्छी बात है। तो जब पति की आज्ञा कि मैं आपसे अलग नहीं रह सकती हूँ, आपकी आज्ञा मर्यादा से मैं अलग नहीं रह सकती हूँ, तो सीता जी को चाहता था कि पति की व्रत में ही पत्नी को रहना चाहिए। आज भी पति अगर व्रत में हो तो पत्नी व्रत में रहती है। तो जब भगवान श्री राम वनवास में एक अपना राज पोशाक छोड़ करके एक मात्र वनवासी वेश में है, तो सीता जी को एक कामना ही नहीं करना चाहिए, चाहे वो सोना का मृग हो, वह जैसा मृग हो, कि हमें चाहिए। हालांकि लक्ष्मण जी आचार्य हैं, आचार्य ने इशारा किया, प्रभु ये सोना का मिर्गा नहीं है, तो माया का मिर्गा है। सीता जी के लक्ष्मण मेरे बीच में, हमारे और हमारे पति के बीच में तुमको बोलना नहीं चाहिए। ये चाहे माया का है मिर्गा क्यों न हो, लेकिन हमें चाहिए तो चाहिए। अगर कहीं जिंदा पकड़ के आता है तो 14 वर्षों के बाद ले जाकर के दिखाऊंगा अयोध्या में अपने लोगों को, प्रेमी जनों को। अगर कहीं माया का होगा तो मेरे स्वामी द्वारा अनुशासन होगा। ये भी अवज्ञा। आचार्य जब कह दिए, आचार्य जब कह दिए कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, आप फिर भी नहीं माने। भगवान श्री राम भी कहे कि हमें प्रतीत नहीं होता है कि ये सोना का मिर्गा है, प्रभु हमारी इच्छा है। वहां भी अवज्ञा हुआ। एक तपस्विनी, एक तपस्या करने वाला तपस्वी वेश में भगवान श्री राम है और सीता जी तपस्वी रूप में है, फिर एक मिर्गा को पकड़ने की क्या मतलब? यहाँ भी अवज्ञा हुआ। चलिए वहां हुआ, भगवान गए, भगवान ने कहा था कि लक्ष्मण जब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा तब तक सीता जी से अलग आपको नहीं होना। इधर जब भगवान श्री राम गए माया मारीच के पीछे, अचानक माया मारीच ने अपनी माया दिखा ही दिया। सीता जी कहती है, लक्ष्मण मालूम पड़ता है तुम्हारे भैया राम पर संकट पड़ा है। लक्ष्मण जी आचार्य है, कहे माता जी सारी दुनिया उथल पुथल हो जाएगी, फिर भी भगवान पर कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आएगा। उसमें सीता जी मरम वचन सीता जब बोला। अजी तुलसीदास जी को इसलिए पुलिस से ज्ञान नहीं था क्या? बोला सब कपड़ों की है। मरम वचन सीता जब बोला, ऐसा क्यों हुआ? क्या साहित्य व्याकरण तुलसीदास जी इस पर ध्यान नहीं दिए? नहीं भाई जी, तुलसीदास जी साहित्य व्याकरण न्याय दर्शन के पंडित थे, तब ऐसा बोला शब्द कहाँ? इसीलिए बोला शब्द का प्रयोग किया गया है कि सीता जी नहीं बोल रही, सीता जी तो हला नहीं सकती हैं, सीता जी का पाप बोल रहा है। सीता जी की भावनाएं जो है वो बोल रही है, तो पाप जो होता है पुलिंग होता है, इसलिए मर्म वचन सीता जब बोला। क्या सीता जी, कौन ऐसा मर्म वचन होगा भाई कि लक्ष्मण जैसे जोगी का भी हृदय कांप गया है? कौन ऐसा मर्म वचन होगा? मानस का भक्त है, उन भक्ति पक्ष में बहुत कुछ नहीं लिखा, लेकिन वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है। ये संस्कृत के रामायण है। वाल्मीकि रामायण, काकभूषुंडी रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण, ये सब संस्कृत के रामायण है। स्पष्ट वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सीता जी ने लक्ष्मण एक सौतेला ने जंगल में भेज दिया, एक सौतेला तुम देवर हो जो रात दिन सोते नहीं हो, खाते नहीं हो, जगे रहते हो। याद रखो, हर कहीं मेरे पति राम जी राक्षसों द्वारा मारे जाएंगे, तो उनके मरने की पुष्टि होने पर मैं उनके वियोग में अपने से सब अपने को मृत्यु को प्राप्त करूंगी। तुम मेरे हाथों को पकड़ नहीं पाओगे। तुम्हारी अगर ऐसी भावना होगी कि राम की चले जाने के बाद सीता मेरी होगी, ऐसा नहीं होगा। तुम तो पहले ही चाहते थे, जनकपुर में तुम्हारी इच्छा थी
कि उसमें तुम्हारी इच्छा राम जी ने पूरा नहीं होने दिया। लक्ष्मण जी ने कहा था यदि रावण अनुशासन पाऊं कंदु क्यों ब्रह्मांड उड़ाऊं, उस समय तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो याद रखो कहीं राम उन राक्षसों की माया से मारे जाएंगे तो मैं उनकी मृत्यु की समाचार सुन करके अपने जीवन को समाप्त कर लूंगा, तुम मेरे हाथों को नहीं पकड़ पाओगे। लक्ष्मण जी द्वारा ऐसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी को यह शब्द जब सुनने को मिला तो लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण का हृदय जो है डोल गए, जो मैं स्वप्न में सोच नहीं सकता हूँ। आप पूछ सकते हैं ऐसा कोई प्रमाण है क्या कि लक्ष्मण के मन में कहीं को भावना सीता के प्रति नहीं आया? जी हाँ, प्रमाण है। वाल्मीकि रामायण में आया है कि जिस समय भगवान श्री राम सीता को ढूंढ रहे थे, लीला के लिए ही ढूंढे हो, माया के लिए ढूंढ रहे हो, ढूंढ रहे थे, उसी समय अचानक बांदर भालुओं ने, सुग्रीव जी ने कुछ आभूषण दिखाया और आभूषण को जब परखने लगे राम जी, लक्ष्मण जी भी थे कि लक्ष्मण तुम भी तो पहचानो ये सीता का आभूषण है। सभी आभूषण को धीरे धीरे सीता जी आकाश मार्ग जब जा रही थी तो आभूषण को जहां तहां गिरा दिया था। आभूषण को देखते देखते लक्ष्मण सभी आभूषण को देखेंगे भैया मेरे पहचान में तो नहीं आ रहे, लेकिन एक आभूषण में पहचान में आती है, नैव जानामि, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन एक चीज जो है मैं पहचान में आ गया कि जगत जननी सीता जी का ही है। भगवान ने कौन सी आभूषण? अभी तक तो तुम कह रहे थे कि मैं पहचान में नहीं आ रहा है, कहे कि वो जो दाहिने पैरों की जो अंगुली की अंगूठी जो है, नुपुर जो है, इसको मैं पहचान गया। भगवान श्री राम ने कभी तक तुम कहा कि मैं कुछ नहीं पहचानता हूँ, अभी कहते हो कि मैं नुपुर पहचान गया, ऐसे कैसे? इसीलिए कि मैं जब प्रणाम करने के लिए जाता था तो प्रणाम करते हुए चरणों को जब प्रणाम करता तो उस नुपुर को जरूर मैं देखता था, इसलिए नुपुर को छोड़ करके और किसी चीज को मैं नहीं पहचानता हूँ। ऐसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो रहने के बाद भी सीता जी के आभूषण को नहीं पहचाना, भला वो कहीं मुखमंडल को अच्छी प्रकार देखे होंगे? नहीं देखे होंगे। इसीलिए नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। एक बात और मैं कह दूं, हमको अंतराल में कथा कहना होता है, एक कथा को समझाने के लिए 5 कथा हमको बतानी पड़ती है। इस प्रसंग को मैं निवेदन करना चाहूंगा। इसीलिए जिस समय लक्ष्मण जी जब अयोध्या से निकल रहे थे तो सबसे आज्ञा ले लिए प्राय भगवान। पहले तो भगवान श्री राम को रोकना चाहे, देखे कि लक्ष्मण जाने के लिए तैयार है। भगवान श्री राम ने जाकर अपनी माता से आज्ञा मांगो। अब जब ही अपनी माता सुमित्रा के पास लक्ष्मण जी गए और जाकर माता जी को प्रणाम करके, माता जी मैं भैया श्री राम की सेवा में जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा मैं चाहता हूँ। सुमित्रा माता ने कहा लक्ष्मण क्या बोले आप? दूसरी बार हमारे पास इस वाणी को दोहराना नहीं है कि मैं भैया राम की सेवा में जा रहा हूँ। नहीं, ऐसी गलती मत करना, ऐसा शब्द मत बोलना। लक्ष्मण जी तो कुछ देरों के लिए आश्चर्य हो गए। माता जी क्या? तो भैया राम के साथ तो मैं जा रहा हूँ, वनवास तो राम जी के लिए हुआ है, मेरे लिए तो हुआ नहीं है, तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ। सुमित्रा माता ने कहा नहीं, मानस में भी आया है, तुम्हारे हेतु राम बन जाए। हे लक्ष्मण, तुम राम के लिए बन नहीं जा रहे हो, राम तुम्हारे कारण बन में जा रहे हैं। ये मानस में इतना ही लिखा गया है, तुम्हारे हेतु राम बन जाए। लक्ष्मण जी ने सुमित्रा से पूछा माता जी मेरे कारण भैया राम जा रहे वन में, ये कैसे? पुरानी घटना को सुमित्रा जी ने बता दिया, तो उस कथा को मैं भी आपको संक्षिप्त बता दूंगा। एक बार बहुत महान शंकर जी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई लोग भगवान की कथा सुना रहे थे। इतना आनंद भरी कथा सुना रहे थे ये सनकादि लोग। ये ऐसे चारों भाई हैं कि पूर्वजों के पूर्वज हैं। क्या है? पूर्वजों के पूर्वज है, दादा परदादा के दादा परदादा हैं। इनसे पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई नहीं है।
भागवत के अनुसार अगर बात किया जाए, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अगर बात किया जाए, तो शंकर जी से भी बड़े हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। पढ़ना आवट या पढ़ लीजिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से 5 प्रकार के एक प्रकृति का सृष्टि किया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। इन 8 तत्वों को अष्टधा प्रकृति कहा जाता है। क्या क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये अष्टधा प्रकृति कहा जाता है। ये ब्रह्मा जी ने प्रकृति को प्रकट किया और प्रकृति में सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई प्रकट हुए। और चारों भाई जब जन्म लिए तो जन्म लेने के बाद और बालकों जैसा एक पलने में नहीं डोले, जन्म लेते ही चलने लगे, बोलने लगे। ये कोई आश्चर्य है क्या? कई गाय के, बकरी के और भैंस इत्यादि के बच्चों को देखे हैं और लोग जैसे क्या पलना में डोलते हैं क्या? जन्म लेता है 5 मिनट बाद उछलने लगता है, कूदने लगता है। आप नहीं देखे हैं? एक परमात्मा की सृष्टि में ऐसी व्यवस्था है। अब ये चारों भाई, एक तो भाई देवता भी है, भगवान का अवतार भी है, ब्रह्मा के पुत्र भी हैं। कोई जरूरी नहीं कि संसारिक स्थितियां उन पर लागू होगी। ये क्या हुआ? ये चारों भाई जन्म लिए, जन्म लेते ही ब्रह्मा जी बेटा चलो कम से कम मेरे सहयोगी तुम 4 मेरे पुत्र हो गए, मेरी सृष्टि में सहयोगी बनो। चारों भाई हाथ उठा दिए, हाथ जोड़ लिए, पिताजी मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या बोला? अभी जन्म लेते तुम जवाब सवाल करने लगा। मैं कहता हूँ मेरे सृष्टि में सहयोगी बनो और तुम कहते मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो क्या करोगे? क्योंकि हम भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी भगवान का भजन को तो हमारे से जाओ, तो जो हमारा सहयोगी नहीं बनोगे तो हमारे यहाँ से जाओ। चारों भाई चल दिए, कुछ ही आगे बढ़े, भगवान से मुलाकात हुई, भगवान श्रीमन नारायण से। इस सृष्टि के आदि है, अंत भी है और मध्य भी है। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेषाण आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा गेयो नारायण सदा श्रेयो नारायण सदा प्रेयो नारायण सदा। इस सृष्टि के प्रारंभ के नारायण है, वही नारायण कि वंश परंपरा में आगे चलकर कभी भगवान श्री राम होते हैं, कभी 52 भगवान होते हैं, कभी विष्णु होते हैं, कभी कृष्ण होते हैं, अलग अलग अवतार होता है। लेकिन नारायण तीनों काल में रहते हैं। जैसे आभूषण बनने से पहले सोना होता है, आभूषण बनने से पहले सोना होता है, आभूषण बनने पर भी मिलावट के साथ सोना रहता है, आभूषण के बिगड़ने के बाद भी सोना बचता है और मिलावट अलग हो जाता है जो स्वर्णकार के द्वारा। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री नारायण सृष्टि जब विस्तार करती है तो नारायण अलग अलग रूपों में रहते हैं। ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहरे चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है उनको बनाने वाला कोई न कोई है। उसी बनाने वाले को हम लॉर्ड कहते हैं, हम गॉड कहते हैं, हम ईश्वर कहते हैं, हम परमात्मा कहते हैं, उनको हम भगवान कहते हैं, उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को वामन नरसिंह कहते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णु विष्णु, ऐसे परमात्मा वही भगवान नारायण है। ये चारों भाई कहे कि हम लोग भगवान का भजन करेंगे। भगवान कभी छोटे हो बड़े हो जाओगे तब भजन करना कि महाराज आपको भगवान को बताने आता हो मार्ग तो बताइए, और नहीं बताने आता हो आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। इस जीवन में कोई जाना है कौन जुआवासा में होगा, कौन वृद्धावस्था में होगा? क्या पता है जो इस जिंदगी का, क्या पता है जो इस जिंदगी का कि समाज जलेगी कि बुझेगी कब, कौन जानता है। आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम धेनुपमम जीवनम
धर्मम जो न करो तीन नितमति। हमारी आपकी आयु जो है ये चंचल बुलबुले की समान। भगवान ने कहते मुझे ही नारायण कहते हैं, मुझे भगवान कहते हैं। अच्छा, तो वही भगवान ने कहा कि बेटा हमसे वरदान मांगो, कि प्रभु वरदान यही दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आपकी आज्ञा क्या है? भगवान ने कहा देखो अभी जाकर विवाह कर लो, विवाह कर लोगे बाल बच्चे हो जाएंगे, अथवा बाद में भजन करना। कि प्रभु विवाह के बाद क्या होगा? विवाह के बाद बाल बच्चे होंगे, उसके बाद क्या होगा? नाती पर नाती होंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बच्चे होंगे, हजारों हजारों की संख्या में हो जाओगे। कि प्रभु अच्छा ही बताइए, हजारों हजारों की संख्या में परिवार तो हो जाएगा, उसमें किसी को खांसी, किसी को सर्दी, किसी को बुखार, और उसमें एक दो लोग बिना समय के चले भी जाएंगे दुनिया से। हाँ ऐसा होता है। कि प्रभु अच्छा ही बताइए, परिवार बाल बच्चे होंगे, से एक दो लोग चले जाएंगे तो मरने पर तो रोना पड़ता है। भगवान कहता हाँ रोना तो पड़ता है, तुम्हारा बाल बच्चे परिवार मरेगा तो भाड़ा पर रोने वाला नहीं बनाओगे। आज तो भाड़ा पर रोने वाला भी हो गए हैं बड़े बड़े शहरों में। हमारे यहाँ विदेश की बात तो छोड़ दीजिए, केवल पैकेज आपका और कॉन्टेक्ट सब यही नहीं चल रहा है, समझ लिया जाए। ये सब आज के जमाना में मरने के बाद पैकेज चल रहा है, रोने वालों का भी कॉन्टेक्ट चल रहा है, समझ लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति विदेश में रहता है, उसके पिताजी बड़े बड़े, जैसे बम्बई हुआ, जो लेटेस्ट, जो ओवर लेटेस्ट जो सिटी है, ओवर लेटेस्ट नहीं, ओवर लेटेस्ट जो सिटी है, उस ओवर लेटेस्ट सिटी में अगर कोई व्यक्ति, उसके पिताजी रहते हैं, बेटा कहीं बाहर आता है, अचानक पिताजी माताजी कोई मर गए, तो वही सब कैसे कहीं आपको जलपान मिल जा रहा है, फूल मिल जा रहा है, माला मिल जा रहा है, सब्जी मिल जा रहा है, वही अपन नंबर लगाया जाता है। हेलो कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, यहाँ रोने आना है। साहब कितना कितना पैकेज का कितना आदमी चाहिए? तो कंटेक्ट जैसा जो ज्यादा बड़ा आदमी है, 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, उसमें कितना लड़का होना, कितना लड़की होना, कितना स्त्री होना, कितना पुरुष होना, तो सब वही एग्रीमेंट हो जाता है। और जितना एग्रीमेंट है उसी के अनुसार है। कितना टाइम रोना है, जितना टाइम रोने को होगा, आएगा उससे सफेद कपड़ा पहन करके और रोएगा। अब बस टाइम जो ठीक हुआ वह छोड़ देगा। संस्कार करने वाले से लेके श्राद्ध करने वाले से लेके लास्ट पूछा से सबका पैकेज चल रहा है। आज सब कुछ हमारे पास हो गया है। कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में शर्म नहीं रहेगा। कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। जिस पिता ने जन्म दिया, आदमी के संस्कार करने के पास भी हमारे पास टाइम नहीं है। हम पैकेज पर संस्कार करा रहे हैं, जिसके कारण आज हम वैज्ञानिक बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बन गए, लेकिन आज मेरे पास पिता के श्रद्धांजलि देने का समय नहीं रह गया है। आज सब कुछ हमारे पास है, लेकिन नैतिकता का अभाव हो गया। चलिए ये तो चलते रहेगा, मैं कथा पुस्तक में चल रहा हूँ। सरकारी ने कहा प्रभु जब मरने के बाद रोना पड़ेगा तब तो हम विवाह नहीं करेंगे। तो भगवान के नहीं विवाह करो तब क्या करोगे? एक ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि हम कितना भी उम्र के हो जाएगा, लेकिन 5 से 6 वर्ष से अधिक का हमारा अनुभव न हो। भगवान का ये मस्त, यही कारण है कि ब्रह्मा जी के सबसे बड़े बेटा सनक, सनंदन, सनातन, शरद कुमार, ये पूर्वजों के पूर्वज हो गए, लेकिन देखने में मालूम पड़ता है कि 5 से 6 वर्ष के हैं। यही गलती के हो गई एक बार भगवान के निजी सेवक जय विजय द्वारा। कथा आपने जाना होगा कि सनक, सनंदन, सनातन, शरद कुमार ये चारों भाई छोटी अवस्था में हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे थे। अब जय विजय पहरा दे रहे थे बेत लेकर के, हे बालक कहाँ जा रहे हो? हम कहाँ के लिए हैं? अरे हद हो गया भाई, हम भगवान के भक्त हैं। भक्त और भगवान के बीच में ही कहाँ से बीच में आ गया? 1-2 बार प्रयास किए, नहीं माने, और जय विजय ने बेत लगा दिया, नहीं जाने देंगे, हमारा ड्यूटी है। कहे सुनो हम कोई अपराधी है क्या कि तुम बेत दिखा रहे हो? हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के यहाँ जा रहे हैं, तो भगवान के सेवक हो, सेवा करो। एक कारण तो बता दो कि भगवान पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बिना कारण बताए बेत लगा रहे हो, हमें अपराधी समझ करके। तुम इस दरबार में रहने का अधिकारी नहीं हो, जाओ मर करके राक्षस हो जाओ।
वही भगवान के निजी सेवक जय विजय को 3 जन्म तक राक्षस होना पड़ा। प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में दंतवक्र शिशुपाल होना पड़ा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखो भवति। हमारे आपके द्वारा अनजान में कोई गलतियां हो जाती है तो संत महात्मा तीर्थों में जाने से उसका उद्धार होता है, और संत महात्मा तीर्थ में जाकर के अगर कोई गलतियां होती है वज्रलेखो भवति, उसका एकमात्र दंड भोगना ही उपाय है। मैं निवेदन करना चाह रहा था, ये चारों भाई आशीर्वाद प्राप्त किए कि हम पूर्वजों के पूर्वज बनकर के भी 6 वर्ष के बाद ही बने रहेंगे, वही सनकादि है। अब ये चारों भाई जब साधु बन गए तो ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा सा उदासी हुआ, मेरा बेटा मेरी आज्ञा को नहीं माना, मेरा पुत्र मेरी आज्ञा को नहीं माना। उसी समय एक और बालक प्रकट हुए। जो प्रकट होते हैं वो बालक है, मेरा नाम बताइए, मेरा काम बताइए, मेरा धाम बताइए। कहे कि भाई हालात तुम्हें क्यों करते भाई, तुम नहीं समझ आता है। काम और धाम बता दीजिए। कहा कि नाम आपका रहेगा रुद्र शंकर, क्योंकि जन्म लेते ही आपने रौद्र किया है। मेरा काम बताइए। कहे कि सृष्टि करो। वही शंकर जी सांप बिच्छी भूत प्रेत साकनी डाकनी बाघ सिंह घोड़ा सब प्रकट करे। ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि बन करिए, लेकिन जो हो गए सो हो गए। तो मैं बताना चाह रहा था कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे बड़े कौन है? उनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरे नंबर में शंकर जी का नाम आता है। एक और पौराणिक कथा मैं बता दूं इसको सिद्ध करने के लिए कि कैसे सनकादि बड़े हैं। एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भाई खड़े खड़े अपना आनंद में थे, खड़े थे आनंद में, अपने में आनंद मना रहे थे, सत्संग कर रहे थे। अचानक शंकर जी पार्वती जी के साथ अपने नंदी पर सवार होकर के आकाश मार्ग में जा रहे थे। जहां सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार थे, अचानक नंदी वही रुक गया। और रुक गया तो शंकर जी उतर गए तो शंकर जी तो पहचान गए, वो जाने लगे। और ये चारों भाई अपने आत्मा राम में रमने वाले थे, ना न लेना न देना, मगन रहना, अपने आनंद बनाने वाले थे। पार्वती कैसा अनुशासन भी है, दंड है लोग। ये बहुत बावन शंकर जी पितामह पिता हैं, ये चारों छोटे छोटे बालक देख करके प्रणाम तक नहीं किया। तो जाओ हम साफ देते कि तुम खड़े खड़े ऊंट जैसा रहा तो मर करके ऊंट हो जाओ। आगे बढ़ गए बाबा भूत भावन जी। शंकर जी कहे देवी जी कभी तुम होश आवास में अपने को भूल जाती हो, इसको साफ दिया, उनके बारे में जानती हो कौन है? नहीं महाराज मैं तो नहीं जानती, मैं जो छोटा सा बालक है, अनुशासन विहीन हुए, प्रणाम नहीं किया आपको, इसलिए मैंने कुछ कर दिया। नहीं नहीं देवी जी जानना चाहिए आपको, ये आपके जेठ जी हैं। क्या है? जेठ जी हैं, आपके जेठ जी हैं। जेठ समझ है ना, ये भसुर जी हैं। अरे महाराज तो आपने बताया क्यों नहीं? अरे देवी क्या बताएं, आपको समझना चाहिए, ये हमसे भी बड़े हैं। शंकर जी कहते हैं हमसे भी बड़े हैं। पार्वती चलिए महाराज क्षमा मांग लेते हैं और उनको अपने स्वरूप पहुंचा देते हैं। पार्वती शंकर जी के साथ महाराज जी गलती हो गई, मेरे वचन वापस हो जाए। शंकरादियों ने अब ऊंट बन गए है ना, लेकिन नहीं, अब ऊंट की जोनी में बड़ी आनंद है। कि मनुष्य के शरीर में तो 3 बार नहाना पड़ता है, कम से कम 1 बार तो नहाना पड़ेगा। अब माघो पूछ का समय होगा तो वो नहाना पड़ता है। एक ऊंट के शरीर से तो नहाना नहीं है, दिन भर भोजन करते रहते हैं। बबूल का पत्ता खाते हैं, नीम का पत्ता खाते हैं और भोजन करते रहते हैं। जितना दिन तक साफ था उतना दिन चारों भाई ऊंट बनकर रहे, लेकिन भोजन नहीं छूटा। इसे इन कथाओं से पता चलता है कि शंकर जी से भी बड़े सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई कथा सुना रहे थे। कथा सुनने में इतने निमग्न हो गए शंकर जी कि हंसने लगे।
और इतने भगवान की कथा में उनको आनंद आया कि हंसते हंसते आंखों से आंसू बह रहे, क्योंकि होता है ना कि प्रेम में भी आंसू बहते हैं। और आंसू जब बहने लगे तो शंकर जी ने अपने नेत्रों की आंसू को दोनों हाथों में रोक लिया। दाहिने हाथ में जो आंसू हुआ वही रुद्राक्ष हो गया, और बाएं हाथ आंख की आंसू जो है उसे एक बालिका हुई जिसका नाम पड़ गया शिवलोचनी या सुलोचनी। रुद्राक्ष तो संत महात्माओं के काम में आ गया, लेकिन वो बालिका को कहाँ रखा जाए? बाबा ने कहा जब विवाह की जो होगी तो इसको विवाह कर देंगे। अभी शेषनाग जी के जो महामंत्री करकोटक थे उन्हीं को जिम्मा दे दिया गया, महाराज ये मेरी बेटी को धरोहर रूप रखिएगा, शिक्षा संस्कार दीजिएगा, और विवाह की जो जब होगी इसको आप हमें सुपुर्द कर दीजिएगा। वहीं करकोटक संरक्षण में रहने लगी शंकर जी की बेटी शिवलोचनी, जिसको सुलोचनी भी कहा जाता है। इधर रावण का पुत्र मेघनाथ को दैवज्ञों द्वारा ज्योतिषियों द्वारा ऐसा प्राप्त हुआ कि अगर शंकर जी की बेटी शिवलोचनी से आप विवाह कर लेंगे तो आप अजय हो जाएंगे, आप मृत्यु के देवता जमराज पर भी आपका बढ़त बन जाएगा। अब उसके लिए वह चढ़ाई कर दिया शीर्ष लोक में मेघनाथ, और सबको छत बिछत करके आहत करके घायल करके और उस शिवलोचना को प्राप्त करके शिवलोचना से विवाह किया। सारे दुनिया में ही प्रचार हो गया कि नहीं बिना शेष जी के सहमति के मेघनाथ की हिम्मत कैसे हो सकती है कि शिवलोचनी को प्राप्त कर सकता है। शेषनाग भी कहीं न कहीं सहमति दिए हैं, वह कलंक लगा हुआ था शेषनाग जी पर। वही सुमित्रा कहती बेटा वही तुम शेष आज लक्ष्मण बने हुए हो, तो तुम्हारे कलंक को धोने के लिए राम जी वन में जा रहे हैं। जब तुम उस मेघनाथ को जो मार दोगे तब देवता सब लोग जो कलंक लगा हुआ है कि नहीं ये मिल करके शिवलोचना का अपहरण नहीं कराए थे, बल्कि मेघनाथ ने अपने बल का प्रदर्शन करके शिवलोचना का अपहरण किया था। इसी बातों को सुमित्रा जी ने कहा कि तुम्हारे हेतु राम बन जा रहे हो। हे बेटा तुम राम जी के लिए वन में जा रहे हो, बल्कि राम जी तुम्हारे लिए बन जा रहे हो। मैं बताना चाह रहा था जलंधर राक्षस की बात कि जलंधर राक्षस इतना बड़ा प्रभावशाली प्रतापी था कि भगवान के द्वारा मारना भी उसके लिए बहुत कठिन काम था। उस समय जलंधर राक्षस का मायावी वेश बना करके भगवान विष्णु और जलंधर राक्षस की पत्नी वृंदा के पास गए कि उस समय के लिए वृंदा भ्रमित हो गई कि ये मेरे पति हो सकते हैं। जब उसको अपने स्वरूप का पता चला तो हुआ कि भाई ये भी वृंदा अपने मर्यादा पातिव्रत धर्म से चंचल होगी, इसका पति का तेज कम हो जाएगा और ये मारा जाएगा। यह घटना जान करके वृंदा ने कहा आप साक्षात नारायण विष्णु होकर के देवताओं के पक्ष लेकर के मेरी मर्यादा को चंचल करने के लिए आपने मेरे पति का वेश बनाया, जलंधर राक्षस का वेश बनाया, तो जाइए मैं साफ देती हूँ कि आप अगले जन्म में पाषाण बन जाइए। वही पाषाण के रूप में भगवान विष्णु को आना पड़ा, जो शालिग्राम भगवान के नाम से जाने जाते थे। और वृंदा ने कहा कि भले ही मुझे आपने माया द्वारा ही प्रभावित किया और मैं भी आपकी पत्नी बनूंगा। वही तुलसी जो है वृक्ष, वही जो वृंदा जो है तुलसी वृक्ष बन गई, इसलिए शालिग्राम भगवान और तुलसी जी का आज भी संयोग रहता है। कभी कभी कुछ लोग कहते कि महाराज जी शालिग्राम भगवान पर रात्रि में तुलसी पत्र रहना चाहिए कि नहीं। देखिए आप हटा दे रहे बात ठीक है, लेकिन एक दो तुलसी पत्र रह जाए कोई आपत्ति नहीं। हमने एक बार पूछा था कि भाई रहने में क्या आपत्ति है कि किसी ने भगवान की पत्नी तो लक्ष्मी जी हैं और तुलसी जी सौत हैं, तो दो पत्नी एक साथ कैसे रहेगी। हमने कहा कि तुलसी जी वैसी सौत नहीं है जैसा आप सोचते हैं, इसीलिए तुलसी पत्र रहे भी शालिग्राम भगवान के दो तो कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था जब जब भी हमने कथा को त्याग किया हमारे पास साधन तो रहा, संसाधन तो रहा, सुविधाएं तो रही, लेकिन जीवन में शांति नहीं रहा। इसलिए जीवन में शांति के लिए हमें कथा और सत्संग की आवश्यकता है। तो शेष चर्चा अगले दिन में करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय श्री। श्रीमन नारायण
लक्ष्मी नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, आस्था भगवान रामानंद स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। आप जानते ही होंगे 12 तारीख को श्री लक्ष्मी नारायण महाजप की पूर्णाहुति है। कथा लगभग काल विस्तार से होगा और 12 तारीख को 12 बजे तक उसको समेट लिया जाएगा। गांव की इच्छा है, क्षेत्र की इच्छा है कि महाराज जी धर्म सम्मेलन करा दीजिए, भजन संध्या का आयोजन हो जाए। तो हम तो बहुत दूर से थक करके आए थे, लेकिन अब भावनाओं को आदर करने के लिए इच्छा है तो चलिए कल धर्म सम्मेलन का भी भले आधा घंटा ही होगा, लेकिन संत महात्माओं को बुला करके धर्म सम्मेलन का आयोजन कल कर दिया जाएगा और भजन संध्या का भी आयोजन कर दिया जाए। अभी तो सूचना नहीं किए हैं, लेकिन सब कथा के बाद मैं सूचना कर दूंगा, क्योंकि गांव जब अपनी इच्छा बना लिया है कि महाराज ये सब हो जाना चाहिए। हमको भी बहुत अच्छा लगता, बार बार आप उसको कहते हैं ये पहाड़ की तलहटी में तराई में हमको बहुत आनंद आता है। एक तो श्वास लाभ के लिए भी हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है और जगहों से प्रदूषण भी इधर कम रहता है, तो हमको बड़ी आनंद आता है इस कैमूर की और तलहटी में तराई में हमको बहुत आनंद आता है। हमको तो ऐसा प्रतीत होता है किसी देव भूमि देव स्थान में ही हम अपना डेरा डाले हुए हैं। तो चलिए आपकी भावनाओं को आदर करते हुए मैं कल लगभग 6 बजे से 7 बजे के बीच में 6 बजे से 7 बजे के बीच में धर्म सम्मेलन का कार्यक्रम किया जाएगा और उसके बाद भजन संध्या का भी कार्यक्रम किया जाएगा लगभग 7 बजे से 10 बजे रात्रि तक। तो सुनने वाले लोग भी होना चाहिए, इन्हें किसी को बुला दिया जाए कोई सुनता ही नहीं है। तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में या 6:30 से 7 के बीच में धर्म सम्मेलन आधा घंटा, 7 बजे से 10 बजे के बीच में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। समय मिलने पर आप 6:30 से 7 धर्म सम्मेलन और 7 बजे से 10 बजे रात्रि के बीच भजन संध्या के लिए सादर आमंत्रित हैं। आप सभी माताएं पुरुष वर्ग सब लोग आइए और भजन भक्ति द्वारा हम अपने जीवन को मंगल करें। इसके लिए आप कल 11 तारीख को 7 बजे से 10 बजे भजन संध्या में सादर आमंत्रित हैं। 6:30 बजे से 7 बजे धर्म सम्मेलन में सादर आमंत्रित है। बाकी कथा अपने अनुसार कल चलेगा और परसों का जैसा दिनचर्या होगा आपको निर्देश किया जाएगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण सुमुखा दग्निरजायत श्री सते लक्ष्मी सपत्न्या वो रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्ब इसरे निघाड़ मोमयी गाढ़ सर्वलोकम मयी गाढ़। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। अब आपके सामने काशी वाराणसी से चलकर आए हुए और आपके बिहार के जो जाने माने भोजपुरी कथा व्यास जो हैं श्री रामेश्वर जी भोजपुरिया द्वारा आप ठीक 8:30 बजे तक आप कथा पंडाल में उनकी कथा श्रवण करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। ठीक 8:30 बजे तक ये कथा आपको सुनाएंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज की।